Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very warm welcome to मसाला मॉर्निंग्स। जहाँ तक इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत जुमातुल मुबारक। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और आपको पता ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा है और जुमे के दिन हम अपनी प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करते हैं। मेरी दुआ है कि आज की दुआ में कोई तो नेक बंदा इस वक्त जो हमारा साथ दे रहा होगा, अल्लाह पाक से हाथ जोड़ कर इल्तिजा करते हैं कि उस नेक बंदे की आमीन से या रब्बुल आलमीन आप हम सब की दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए और हमारे लिए हम अच्छाइयों के दरवाज़े खोल दीजिए, आमीन। आइए दुआ करते हैं, आप दरूद शरीफ पढ़िए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या ज़ुल जलाल इकराम, या फ़तरुस समावाति वल अर्द, या समीउद दुआ, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप दुआओं को सुनने वाले हैं। या अल्लाह, आप गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं। आप हमारे सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया तमाम गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह, हमें ऐसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं। या अल्लाह, हमसे ऐसे काम ले लीजिए जो आपको पसंद है। या अल्लाह, हम सबको अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बना दीजिए। या रहमान रहीम, हमने बहुत गुनाह किए हैं या अल्लाह, लेकिन आपके आगे माफ़ी मांगते हैं, गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह, हमें पता है कि आप हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। पाक परवरदिगार, हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमें उस वक्त तक मौत ना देना या अल्लाह जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। या अल्लाह, हम सबको कब्र के अज़ाब से बचाना, जहन्नम की आग से बचाना। अल्लाहुम्मा जनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जनी मिनन नार। या अल्लाह, कब्र की तंगी, कब्र की वहशत, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचाना। या पाक परवरदिगार, जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमाना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी के हाथ जाम कौसर अता फरमाना। या अल्लाह, प्यारे नबी की शिफात नसीब फरमाना, हमारा हिसाब आसान लेना। या अल्लाह, हमारा हिसाब आसान लेना। या अल्लाह, हमारे अमाल नामे सीधे हाथ में देना। या अल्लाह, हमारे अमाल नामे सीधे हाथ में अता करना। या रहमान रहीमीन, पूरी दुनिया परेशान है इस वबा के लिए, आपके लिए तो सेकंड भी नहीं लगेगा। आप कुन फयकून कह के इस वबा को, इस वायरस को आसमान पे उठा लीजिए। पूरी दुनिया 1 साल से ज़्यादा हो गया या अल्लाह परेशान है। कितने लोग इसमें, लाखों लोग आपके पास पहुंच चुके हैं। या अल्लाह, जितने लोग इस वबा में गए हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दीजिए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा दीजिए। या रहमान रहीमीन, आप जितने बचे हुए हैं उन सबको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में, कोविड की हालत में, कैंसर की हालत में किसी को मौत ना देना। या अल्लाह, इन वबाओं से, इन बीमारियों से सबको बचा के रखना। या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, औलादों की, औलादों की, दामादों की, किसी किस्म की अल्लाह भाई बहनों की आजमाइशों में ना डालना। या रहमान रहीमीन, हम सब के रिज़्क़ के हलाल के दरवाज़े खोल दीजिए, वसी कर दीजिए, हलाल रिज़्क़ कमाएँ। या रहमान रहीमीन, झूठ से, ग़ीबत से, हर चीज़ से हमें महफूज रखना है। अल्लाह, शैतान के शर से महफूज रखना। वक्त पे नमाज अदा करने की तौफ़ीक फरमाना मुझे, हमें और हमारी औलादों को। या अल्लाह, पंच वक्ता नमाजी बना दे, सही और समझ कर कुरान पाक तजवीद और तफसीर के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हज बैतुल्लाह और उम्रे की स्वादत नसीब फरमा दीजिए। अपने दरवाज़े हम गुनाहगारों के लिए भी खोल दे। या अल्लाह, अपने हरम खोल दीजिए हम लोगों के लिए। अल्लाह, आँखें तरस गई हैं वहाँ जाने के लिए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए ताकि हम भी वहाँ जाएं और हर साल जाके हज और उम्रे की स्वादत नसीब फरमा दीजिए मेरे रब। या अल्लाह, परेशानियों से बचा लीजिए, गम से बचा लीजिए। या अल्लाह,
किसी किस्म की आजमाइश न देना मेरे अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, आप हम उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए या अल्लाह। या कयूम, हमारी गुनाह बख्श दीजिए या पाक परवरदिगार। जिन जिन के बच्चों के लिए माँ बाप परेशान हैं, उनके रिश्ते रिश्तियों के सिलसिले में या अल्लाह सबको नेक स्वाले कदरदान बच्चियों से और आदमियों से पाला पढ़वा दे मेरे रब। आप ही रहमान हैं, आप ही रहीम हैं, आप ही हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। या अल्लाह कबूल फरमा दीजिए या अल्लाह। जब दमे हो वापसी, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। ओके जी, जैसा कि मैं आपको कल बता के गई थी कि आज हमारा वेजिटेरियन मेन्यू है, ठीक है। कल भी था और आज भी है। और वेजिटेरियन मेन्यू आज का ये है कि आज हम आपके लिए ढाबा स्टाइल की भिंडी बना रहे हैं, और हम आपके लिए बना रहे हैं गुजराती कड़ी, और हम आपके लिए बना रहे हैं पनीर मक्खनी, ठीक है। तो ये तीनों डिशेस इंशाल्लाह आज हम आपके लिए बनाएंगे। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करेंगे आज का शो। पहली रेसिपी जो आज मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है वो है कड़ी की। तो मेरे ख़्याल से मैं है ना इससे स्टार्ट करती हूँ, भिंडी से। कड़ी तो टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में बन जाएगी। भिंडी को मुझे फ्राई करना है। आलू मेरे पास कच्चे हैं, उनको मैं फ्राई करूँगी। तो पहले हम ढाबा स्टाइल की भिंडी स्टार्ट करते हैं। हम अपना वो रखते हैं, और आज हमारे साथ मनसलवा के सीख कबाब भी हैं, तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, इस पर आ जाते हैं ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी, ठीक है। अच्छा, अब हमें ऑयल चाहिए। क्वार्टर कप लिखा है, लेकिन मैं क्वार्टर कप नहीं लूँगी, मैं हाफ़ कप लूँगी। हाफ़ कप में पहले मैं खूबसूरत से आलू फ्राई करूँगी। आलू फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर हम भिंडी फ्राई करेंगे। इधर मेरे पास भिंडी आधा किलो है, ठीक है, ये रखी हुई है। अभी भिंडी का सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मिल रही है, बट इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 250 रुपये किलो है, तो आप मत ख़रीदें। अभी रेसिपी संभाल के रख लो, इंशाल्लाह अगले महीने से भिंडी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप बना लीजिएगा इतनी, ठीक है। मैंने दे दिया था तो आई हैड टू बाय इट। ठीक है, हमने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है, और इसमें हम अपने आलू फ्राई करेंगे बहुत खूबसूरत से। एक लार्ज पोटैटो लिया था, और इसको जिस तरह कीमा आलू में हम डालते हैं छोटे क्यूब्स, वैसे काट लिया है, और इसको मैं फ्राई करूँगी, ठीक है। फ्राई करके इतना फ्राई करना है कि ये तकरीबन गल जाए, ठीक है। 50% से ज़्यादा ही फ्राई करूँगी, इतना कि ये गल जाएं तकरीबन। बिकॉज़ फिर ये भिंडी फ्राई करने के बाद जब हम भिंडी को मसाला बनाएंगे, तो इसको भिंडी के साथ डाल के पकाएंगे दम पे, तो ये गल जाने चाहिए, कच्चे तो नहीं छोड़ सकते ना, ठीक है। और मैं कवर कर दूँगी ताकि उड़ेगा भी नहीं। और दूसरी बात, किचन भी ख़राब नहीं होगा, और जल्दी से आलू गल जाएगा। खैर उड़ तो नहीं रहा है। ठीक है, फिर आई विल कवर इट। अच्छा, भिंडी का तरीका पता है सबको? देखिए, भिंडी में बहुत ज़्यादा लेस होता है, चिकनाहट होती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कभी भी भिंडी को इस तरह काट के नहीं धोते हैं, सबको पता ही होगा ना। फिर भी मैं बता देती हूँ, नई बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली है, शादी हो चुकी है अभी, और भिंडी बनाना हो, बिकॉज़ ये मेरे साथ हो चुका है, मैं कभी नहीं भूल सकती। भिंडी काट के मैंने धो ली थी जब नई नई शादी हुई थी, और अल्लाह पाक वो जो उसने मुझे बेजार किया, तो पूरी ऐसी थी, ऐसी लाइक अ ग्लू, एंड आई कुडंट मैनेज इट, आई थ्रू इट। कैन यू इमेजिन, ये मैंने हरकत की थी। लेकिन अल्लाह खैर, बंदा सीखे ही सीखता है।
तो आपको करना क्या है, आप पहले भिंडी लेके आइए, अच्छी सी भिंडी, और उसको आपने धो लिया, छन्नी में डाला, उसके ऊपर फ्रेश पानी खोल के उसको धो लिया। धोने के बाद एक साफ़ तौलिया लीजिएगा और उससे एक एक भिंडी को आप ड्राई करेंगे, सुखा लीजिए। सुखा के मैं तो अब इतनी डर गई हूँ कि मैं भिंडी को थोड़ी देर पंखे के नीचे खुली हवा में ट्रे में डाल के छोड़ देती हूँ, और फिर उसका टॉप एंड टेल निकाल के आप भिंडी को इस तरह से पीसेस में काटें। ठीक है, समझ आ गया? चलें जी, जब तक यहाँ आलू फ्राई हो रहे हैं, अगर मुझे लगेगा आलू फ्राई हो चुके हैं ब्रेक में, तो मैं इसको निकाल लूँगी और थोड़ी थोड़ी भिंडी करके डालेंगे। अगर एकदम से डालेंगे वो फ्राई कभी भी सही नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी भिंडी डालते जाएं, फ्राई करके निकालते जाएं। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और बहुत मज़े की भिंडी और आलू हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल। ये देखें, आलू इस तरह गल भी गए, खूबसूरत से गोल्डन भी हो गए। अब मैंने उसी तेल में थोड़ा सा और तेल लिया और उसमें मैंने थोड़ी सी भिंडी डाल दी, और तेज़ आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा। कलर नहीं ख़राब करिएगा। बहुत दफ़ा ऐसा मैंने देखा है लोगों के घर पे, जब आप भिंडी खाते हो ना, तो वो फ्राई करते करते उसको काली कर देते। काली नहीं करिएगा, कलर ग्रीन यूज़ का रहना चाहिए। ठीक है, बस मैं निकाल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे थी आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ढाबा स्टाइल आप भिंडी बना रही है, तो भिंडी में आलू भी डलता है? बस आप देखें ना, डाल के देखिएगा, बहुत मज़े का लगता है, बहुत मज़े का। ओके। आज जो आपने दुआ कराई, आमीन आमीन, सबको दुआ लग जाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छी दुआ कराई है आपने। बस दुआ करें अल्लाह ताला कबूल कर ले। आमीन आमीन। जी फरमाइए बेटा, और क्या कहेंगी? इतनी बार आपसे बात करने का दिल। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू बेटा, जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, इट्स ओके, लेकिन एकदम से जल्दबाजी में पूरी नहीं उंडेल दीजिएगा, नहीं। ये देखें, फ्राई करने के बाद कलर, तेज़ आंच पे फ्राई करें 2 से 3 मिनट। फिर हम इसमें थोड़ा सा बघार डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, इसमें ज़ीरा डालेंगे, और क्या है इसके बघार में, और हींग है। बेटा हींग की बॉटल कहाँ है मेरी? हींग की बॉटल नहीं, उसमें निकालो नहीं, बॉटल दे दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। श्री आपा, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, ये वापस डाल दो बेटा। और कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अब तो मेरी माशाल्लाह तीसरी बार कॉल मिली है। अच्छी नीयत से करती हैं ना आप जी बेटा, कॉल लग बहुत जाती है, ट्राई करते रहे, लगती है कॉल, क्यों नहीं लगती? जी बहुत अच्छी माशाल्लाह दुआ मांगी। इसी वक्त मैं सारी सूरतें पढ़ के फारिग हुई थी, तो आपकी दुआ में भी शामिल हो गई। अच्छा, माशाल्लाह, बस अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कबूल कर ले। सूरह काफ पढ़ती हैं फ्राइडे को? जी 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 माशाल्लाह, सूरह का हाफ जो जो आप बताती हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी इसका थोड़ा अजर दे दे। आमीन आमीन। अच्छा, आप ये जो ढाबा स्टाइल की भिंडी बना रही है ना, मुझे भिंडी बहुत पसंद है, मैं इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी। ज़रूर बनाइएगा, और आलू के साथ अच्छा, बनाएंगी आप और ना मजे की। और ढाबा स्टाइल की और भी चीजें बताइए, जैसे दाल होती अच्छा है ठीक है, है ठीक है, ना, तो ठीक है, ठीक है। जो उनका टेस्ट होता है ना, वो हमारा नहीं आता। अच्छा मैं हालांकि कराऊंगी, हम इतने सफाई से बनाते हैं, तो इसीलिए लेकिन तो उनका वाला टेस्ट इसीलिए तो नहीं आता है मेरी जान। शायद। अच्छा, आप कोई सवाल नहीं रख रही हैं आजकल? नहीं आजकल नहीं है, चले आजकल आप सिर्फ ओके। मेरे से बात करें बस। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ओके।
ढाबा पे जाएं तो ऐसी सफाई से आपको खाना थोड़ी मिलेगा, इम्पॉसिबल। मुझे भी वैसा बहुत शौक है, पता है, बहुत शौक है बाहर जाके खाना खाने का। अस्सलाम वालेकुम। अपा जी क्या हाल चाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपा जी अच्छी कुकिंग बहुत अच्छी भी बना रहे हैं आप, इतना है, और सबसे ज्यादा आप प्यारे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपके इसी तरह कुकिंग बनाते रखें आमीन और सुमा, आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता आमीन करे। आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपा जी मुझे ये ना जो नहीं होता गाजर और अचार का मुरब्बा बनाना सिखा दीजिए। किसका? गाजर का? गाजर का और मुरब्बे का अचार बनाना सिखा दीजिए। गाजर का मुरब्बा अलग चीज़ होती है और गाजर का अचार? हाँ जी। अच्छा, इंशाल्लाह, ओके। अब तो गाजर चार है, हाँ जी। ठीक है इंशाल्लाह। फिर ज़रा सी गर्मी शुरू हो जाती है और सर्दियों की सब्जियां ख़त्म। आप देखें, कलर देख रहे हो आप, और आप देख रहे हो कि मैंने बिल्कुल फ्राई किया है आधा कप तेल में, और थोड़ा थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, और चिकनाहट इसकी बिल्कुल भी नहीं आई है, लेस है ही नहीं इसमें। चलें जी, समझ आ गया ना। ये थोड़ी सी भिंडी बची है, ये मैं एक साथ डाल दूँगी पूरी, बिकॉज़ यहाँ पे मुझसे कहा गया है ब्रेक आ गई है। हम लेके आते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, खुशामदीद। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। अच्छा, यहाँ पे हमने चूल्हा बंद कर दिया था। सारी भिंडी, आधा किलो भिंडी है, देखिए फ्राई होकर कितनी सी हो जाती है, और एक बड़ा आलू लिया था। उसी तेल में मैं शामिल कर रही हूँ साबुत ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच, अजवैन आधा डाल लीजिए, आधा चाय का चम्मच, ये होती है अजवैन। ये देखें, कैरवे सीड्स, ठीक है, ये चली गई। और थोड़ी सी हींग, प्याज एक बड़ी चॉप्ड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या चला पजानी आप ठीक ठाक? जी जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। पहले तो आप जो दुआएं मांगती हैं बहुत मज़ा आता, आपकी दुआ सुनने से दिल खुश हो जाता है, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत सुकून मिलता है दिल को बहुत आपकी दुआ सुन के। हाँ बहुत जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। और आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, हम रेसिपी बहुत ट्राई करते हैं आपकी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, जी, और बोलिए। बस हम ना ब्राउन ब्रेड बनाना सिखा दें। अच्छी बात है, इंशाल्लाह। पहले सिखाया है मैंने, सिखाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ जी, ठीक बस है। मैंने यही कहना ना कि अच्छा। ब्राउन ब्रेड बनाना सिखा दी हमें। अच्छा ठीक है, सब चीज़ घर में बनाना चाह रही हैं ना? जी सब चीज़ घर में बनाएंगी? हाँ जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपकी रेसिपी से बहुत अच्छी बनती, परफेक्ट बनती बिल्कुल। चलें, बहुत थैंक यू जी, जज़ाक अल्लाह, खुश रहिए। अच्छा जी, देखें हमने प्याज डाल दी, प्याज को हमें सॉफ्ट करना है। जैसे ही हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी ना, मैं इसमें हरी मिर्चें डालूंगी, 1 या 2 चॉप, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अगर आपको लग रहा है बच्चों को भिंडी पसंद है, बच्चे खाएंगे, तो चॉप करके नहीं डालिएगा, साबुत 2 छोटी वाली डाल दीजिएगा, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट आएगा और टमाटर जाएंगे इसमें, और जो इसके टमाटर हैं ना 2 मीडियम, वो बिल्कुल बारीक चॉप्ड है। बस 1 बड़ी हरी मिर्चें, 2 टमाटर, चॉप 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 चॉप, देखो बारीक चॉपिंग बोर्ड पे रख के मैंने चॉप कर दिया, और अदरक लहसुन डाल दिया इटालिया का।
अच्छा जी, अदरक लहसुन जाएगा इसमें 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून लेवल्ड। ठीक है, ज़रा सा हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें सारे मसाले शामिल करते हैं। जब आप खाना पका रहे हैं ना, साइडों से भी थोड़ी थोड़ी देर बाद साफ़ कर दिया करें आपका बर्तन, वरना वो जो साइड में लग जाता है वो फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल जाता है, टेस्ट आपकी पूरी हांडी का ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इसमें जाएगा धनिया पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून या हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून या 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ और नमक हाफ़। नमक, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये पिंक सॉल्ट है, हिमालयन पिंक सॉल्ट। हल्दी हाफ़ टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून या हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर ये भी हाफ़ टेबल स्पून या 1 टीस्पून, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी 1 टीस्पून। ज़रा सा पानी साथ डाल लीजिए। हमेशा ये याद रखिएगा, वैसे भिंडी में पानी पड़ता नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मसाला ना जल जाए। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, वन टीस्पून, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मॉम कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुमैरा बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। जी हुमैरा, फरमाइए क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। आपका फ्राइडे का जो वाइट ड्रेस होता है उसका मैं बहुत इंतज़ार कर रही होती हूँ। इसमें आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही होती हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत। और आज का बस ये है कि स्टार्टिंग का प्रोग्राम थोड़ा सा इंट्रो मेरा मिस हो गया, दुआओं में से थोड़ा सा मैं मिस। शाम में देख लीजिएगा 6:30 बजे। मैं इंशाल्लाह फिर देखूंगी, और एंड में भी थोड़ी सी एक दुआ ज़रूर शामिल कर लीजिएगा मेरी रिक्वेस्ट पर। अच्छा, इंशाल्लाह तो ताकि मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये जो आप फ्राई भिंडी बना रही है ना ढाबा स्टाइल, बहुत अच्छी लग रही है। इंशाल्लाह मैं भी इसे ज़रूर ट्राई करूँगी। पहले मुझे भिंडी नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन ये कि जब से मसाला कुकिंग देखने लगी हूँ ना, उस वक्त से मुझे भी बहुत अच्छी लगने लगी हैं। मुझे मेरी फेवरेट सब्जी है। खैर, आई लव ऑल द सब्जी। जी बिल्कुल। वैसे तो अब आहिस्ता आहिस्ता सभी, क्योंकि हस्बैंड के लिए बनानी पड़ती है या फैमिली के लिए, तो फिर तो खानी पड़ती है। पहले तो माँ बाप के घर तो हर चीज़ अपनी पसंद से भी खा लेते थे। सही बात है, सही बात। तो लेकिन ये कि जब से शादी हुई है उसके बाद से तो हस्बैंड के या फैमिली के फेवरेट बनानी पड़ती है। बिल्कुल सही बात। तो ये कि आप लोगों से हमने बहुत कुछ मॉम सीखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप ज़रूर मेरे लिए जो वो दुआओं का सेशन एंड में भी ज़रूर कीजिएगा, मैं उसमें शामिल होंगी। अच्छा जी, इंशाल्लाह। चलिए, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत के साथ हमेशा कायम दायम रखे। आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये देखें, मसाला भून गया, टमाटर अच्छी तरह भून गए। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दही और 1 टेबलस्पून, ओनली 1 टेबलस्पून मलाई, जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है। देखिए, ये जो मैं डाल रही हूँ ये आपको डालना है, तब वो टेस्ट मेरा वाला आएगा। आप सोचें अल्लाह ये कौन डाले, नहीं, 1 टीस्पून में क्या होगा। बस अब आप इसको 2 मिनट में भून रही हूँ ताकि मसाला भून जाए। फिर मैं इसमें भिंडी और आलू डाल के 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। बस दैट्स इट। आखिर में हल्का सा बराए नाम डैश ऑफ गरम मसाला पाउडर, नींबू का जूस, 1 नींबू का, छोटा नींबू का 1 टेबलस्पून डाल दें। अच्छी तरह भूनें, मसाले को ही भूनना है ताकि तेल आपका ऊपर आ जाए।
आलू। अब हम आएंगे गुजराती कढ़ी पे। भिंडी, कलर देखें, चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दीजिए। 5 मिनट दम पे छोड़ दें, आपकी ये ढाबा स्टाइल का भिंडी आलू रेडी है। आंच देखें, ना होने के बराबर। दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल ले लो बेटा। ब्रेक आ गई है जी, हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। दूसरी रेसिपी गुजराती कढ़ी। ठीक है, अच्छा अब देखें, चूल्हा बंद है। बर्तन जिसमें हमें बनाना है खाली है। 1 कप इसमें जा रही है दही, 1 पाव। ठीक है, इसी में हम डालेंगे 5 टेबलस्पून बेसन। थोड़ा थोड़ा भरा हुआ। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, हरी मिर्चें पिसी हुई 1 टेबलस्पून। ये सिर्फ हरी मिर्चें, ये चला गया। उसके बाद इसमें हम डालेंगे चीनी 1 टीस्पून या ½ टेबलस्पून। ओके, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ½ टीस्पून। हल्दी ½ टीस्पून। नमक टू टेस्ट 1 टीस्पून तो डालेंगे। ठीक है, फिर चख लूँगी मैं। और 1.5 कप पानी। पहले बेसन, दही 1 कप, बेसन 5 टेबलस्पून, आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन, आधा चाय का चम्मच हल्दी और हरी मिर्चें पिसी हुई 1 टेबलस्पून। 6 ले लीजिएगा। इसको आप पानी से अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। अच्छा, चीनी भी डाल दिए 1 टीस्पून हीट। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए ताकि बेसन का कोई दाना ना रहे, गुठली ना रहे। अब इसमें आप पानी डाल दीजिए 1.5 कप से 2 कप।
अब चूल्हा जलाएंगे और इसको कंटिन्यूसली हिलाऊंगी, छोड़ना नहीं है। जब ये हल्की हल्की गाढ़ी हो जाएगी, अच्छी मतलब गाढ़ी हो जाएगी, तो इसमें तड़का लगाना है मुझे घी का। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी महक, फरमाइए। जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए। टीवी बंद कर दें प्लीज़। जी, वॉल्यूम हल्का कर दो। नहीं, आप बंद कर दीजिए। जी जी, मैंने बंद कर दिया आपा। ठीक है, अब बोलिए। जी, और आप कैसी हैं? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। जी, आपकी दुआएं बहुत अच्छी लगती हैं, आप जो दुआएं हमें बताती हैं, और आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह बहुत से। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। थैंक यू जी। आपकी दुआएं बहुत हमें बहुत पसंद है, बहुत जो जुम्मे की बात जो दुआएं आप हमें देती हैं, सुनाती हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत और शुक्रिया। आपकी रेसिपियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत हम पसंद करते हैं और हम बनाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। बस यही तो चाहिए कि आप बनाएं। जी, और आपकी दुआएं चाहिए बस। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। खुश रहिए। अच्छा, ये जो कड़ी होती है ना, गुजराती कड़ी, ये बहुत ज़्यादा बहुत पीली नहीं होती, जैसी मैंने अपनी आपको पकौड़े वाली कड़ी सिखाई है, भिंडी दाल की कड़ी सिखाई है। इसका कलर थोड़ा सा लाइट शेड पे तरफ होता है। आप डालना चाहो डाल दो थोड़ी हल्दी, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। जो इसका कलर होता है वही रहने दूँगी। बहुत मज़े की होती है ये, इतने मज़े की कड़ी होती है, खट्टी मीठी, वेरी नाइस। वाइट चावल, प्लेन बॉइल्ड राइस के साथ आप इसको सर्व करेंगे। छोड़ना नहीं है, फट जाएगी, कर्डल हो जाएगी। इतनी देर इसको पकाएं कि इसमें एक उबाल आ जाए। उबाल आ जाए फिर आप छोड़ दो। चलें, ठीक है जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। जब तक यहाँ कड़ी गर्म हो रही है, गाढ़ी हो रही है, मैं वापस आऊँगी, इसका तड़का लगाऊंगी और तीसरी रेसिपी हम स्टार्ट करेंगे, पनीर मक्खनी। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। ये कड़ी देखिए, मेरी गुजराती कड़ी ये हो गई है। इसका बघार दे रही हूँ मैं घी में। घी लिया है 1/4 कप, इसमें मैं डाल रही हूँ मेथी दाना आधा चाय का चम्मच, राई दाना ½ टीस्पून, साबुत लाल मिर्च 2-3 डाल दीजिए, और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और कड़ी पत्ता। ठीक है, 1/4 कप घी में ½ टीस्पून राई दाना, ½ टीस्पून मेथी दाना, 2-3 साबुत गोल लाल मिर्च, और कड़ी पत्ता और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। हमारी गुजराती कड़ी भी रेडी हो गई। ठीक है, ओके। अब हम आ रहे हैं अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ, पनीर मक्खनी।
अच्छा, पनीर मखनी के लिए आपको साबुत वो चाहिए, क्या चाहिए? कश्मीरी लाल मिर्च, ये रखी हुई है 2, ठीक है। इसके आपने बीज से वो निकाल लिए, बीज निकाल लिए, धो लिया और इसको आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। अब हमें करना क्या है, ये कॉटेज चीज़ आप ले लीजिए, थोड़ी सी आज मेरी सॉफ्ट है तो इसका जो स्टेप है वो मैं नहीं करूँगी, कहीं ये टूट ना जाए, ठीक है। आपको करना क्या है, पनीर के लिए आपको पनीर लेनी है 250 ग्राम। उसको आपने क्यूब्स में काटा, काटने के बाद उस पर आपने थोड़ा सा नमक और लाल मिर्चियों को छिड़क के उसको फ्राई कर लो, ठीक है। उसको हटा लो, तो मैं ये स्टेप छोड़ रही हूँ, मैं इसको ग्रेवी बना के उस पर ऐसे ही सजा दूँगी। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, तेल लूँगी। तेल मुझे थोड़ा सा लेना है, 1/4 कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। इसमें हम प्याज को सॉफ्ट करेंगे और साथ ही ये लाल मिर्चों को सॉफ्ट करेंगे और फिर प्याज को और लाल मिर्चों को दोनों को ब्लेंड करना है। क्वार्टर कप तेल, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। हल्का सा कलर चेंज होने दूंगी इसका। साबुत ये होती है तलहार मिर्चें या कश्मीरी मिर्च साबुत। मैंने वो भूल गई हूँ, अब याद आ रहा है, तड़के में गुजराती कड़ी की हींग भी डालनी थी ज़रा सी, है। ठीक है, इसको हम फ्राई करेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसको पीसने दे दूँगी। अब दूसरी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसमें हम दालचीनी का 1 टुकड़ा डालेंगे, लौंग डालेंगे 2-3, ठीक है। उसके बाद हम इसमें टोमेटो प्यूरी डाल देंगे, यहाँ वहाँ रखी हुई है मेरे पास टोमेटो प्यूरी, आप ख़ुद बना लो या डब्बे की ले लो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आज डब्बे की ली है। बस ये ठंडी हो जाए तो इसको आपको पीसना है। थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज करना है आपको। प्लीज़ इसके बीज निकाल दीजिएगा झटक के, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके लिए ले रही हूँ कढ़ाई और इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रही हूँ। 1/4 कप ऑयल, ठीक है। 1/4 कप ऑयल लेंगे। ऑयल में हम सब में पहले डालेंगे दालचीनी का 1 टुकड़ा और 2 से 3 लौंग। ठीक है, लौंग चली गई, दालचीनी का टुकड़ा चला गया। ज़रा सा इसको हम कड़कड़ाएंगे। कड़कड़ाने के बाद हमें इसमें चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डालना है, ठीक है। अदरक चॉप 1.5 टेबलस्पून और लहसुन 3 टेबलस्पून। ये देखें, अदरक 1.5 टेबलस्पून।
चॉप किया हुआ, लहसुन 2 टेबलस्पून हीट या 3 लेवल्ड, इसको हम थोड़ा सा खूबसूरत सा खुशबू आने लगी, हल्का सा फ्राई हो जाए तो फिर मैं इसमें टोमेटो प्यूरी डाल दूँगी। टोमेटो प्यूरी जाएगी इसमें, तंदूरी मसाला जाएगा। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। बख्तियार ये पीस दो मुझे। 1 कप बिल्कुल भर के, अगर टिन की है, अगर घर की बना रहे हैं टमाटर का छिलका उतार के उसको ब्लेंड करके तो 2 कप, ये लिख लें प्लीज़। अगर टिन वाली लेंगे तो ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है, 1 कप काफ़ी है। बिल्कुल बारीक। हमने एक मिनट रुक जाओ बेटा, हमने 1 कप टोमेटो प्यूरी डाल दी और साथ में हमने 1 कप पानी डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये मेरा प्याज का और कश्मीरी लाल मिर्चों का मसाला पीस के आता है ना, तो फिर मैं वो डालूँगी। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, देखें वो तंदूरी मसाला, ठीक है। और तंदूरी मसाला हमको डालना है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून नहीं, 1 टेबलस्पून लेवल। चलें जी, ब्रेक आ गई है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर रही, यहाँ पे रोक रही हूँ, वापस आके इसको कंप्लीट करेंगे। 5 मिनट का काम है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। जल्दी से रिकैप कर रही हूँ। मैंने सब में पहले लिया 1/4 कप तेल, ठीक है। उसमें हमने शामिल कर दिया प्याज, और प्याज 1 बड़ी स्लाइस की भी, उसके साथ 2 तलहार मिर्चें साबुत, बीन्स और उसकी डंठी निकाल के अच्छी तरह उसको फ्राई किया। 5 मिनट फ्राई करें, हल्का हल्का प्याज का कलर चेंज होने लग गया, हमारी मिर्चें सॉफ्ट होने लग गई। आपने उसको निकाला, ठंडा करके उसमें दूध डाला, इसमें दूध आधा कप आपको डाल के उसको ब्लेंड करना है, ठीक है। थोड़ा सा दूध यहाँ मैंने बचा लिया है, आधा कप दूध डाल दिया उसमें, उसके साथ आप ब्लेंड कर दो, वरना वो सही तरह नहीं पीसेगा और पानी नहीं ज़रूरत है। फिर हमने थोड़ा सा और 1/4 कप तेल लिया, ठीक है, और उसमें मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग डाली, और 2-3 लौंग डालने के बाद टोमेटो प्यूरी डाल दी हमने। अगर घर की बनी हुई है तो 2 कप, अगर डब्बे की बनी हुई है तो 1 कप वो डाली, ठीक है। और उसके बाद वो डालने के बाद, प्यूरी डालने के बाद, नहीं, पहले हमने गरम मसाला डाला। गरम मसाला डालने के बाद मैंने 2 से 2.5 टेबलस्पून डाली लहसुन चॉप और 1.5 टेबलस्पून अदरक चॉप। दोनों को हल्का सा सौटे किया, खूबसूरत सी उसका कलर चेंज होने लगा, खुशबू आने लगी। मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी डाल टोमेटो प्यूरी डाल के अभी वो आराम से पक रही है। अब इसमें जा रही है साबुत हरी मिर्चें 3-4 डाल दीजिए। ये पिसा हुआ मसाला है, प्याज और कश्मीरी लाल मिर्च थी, 2 प्याज थी, और दूध डाल दिया इसमें। इस रेसिपी में आपको आधा कप दूध चाहिए, तो हमने पानी के बजाय दूध डाल के पीस लिया। बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, कसूरी मेथी जाएगी इसमें 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा है ये, 1 टीस्पून कसूरी मेथी चली गई। काजू पिसे हुए, ये मेरे पास काजू का पाउडर है पिसा हुआ, आप ले लीजिएगा 15 से 18 काजू, अनसॉल्टेड अनरोस्टेड काजू लेके, और उसको आप बिल्कुल बारीक पीस लो।
इसको कवर करके आप पकाएंगे। गरम मसाला डाल दीजिए इसमें ज़रा सा डैश, बस सब कुछ हो गया। 5 मिनट इसको मैं पकाऊंगी। मुझे आज ज़रा सी अपनी कॉटेज चीज़ ज़रा सी मुझे सॉफ्ट लग रही है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रही अंदर डालने का। हो सकता है वो बह जाए या टूट जाए, तो हम मसाले को निकालेंगे अपनी कढ़ाई में और ऊपर से इसको डाल देंगे। हम डाल के देखते हैं 1-2। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डाल दिया था ब्रेक में, ठीक है। गरम मसाला आपके सामने डाला है। नमक चख लीजिएगा अभी, अगर आपको कम लग रहा है तो आप बेशक और डाल सकते हैं। मैंने तो 1 टीस्पून डाला है। एक चीज़ इसमें डलेगी, गलती से 3 टेबलस्पून लिखी हुई है, 3 टेबलस्पून नहीं है, 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें इटालिया की हनी। थ्री टेबलस्पून काट दें प्लीज़, 3 नहीं है, इट्स 1 टेबलस्पून। ठीक है, मैंने मसाले में डाला टोमेटो प्यूरी के बाद चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून हीट, वो डाला। अच्छी तरह इसको भूना। भूनने के बाद फिर आपने इसमें डाल दिया हनी, मेथी, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, शहद 1 टेबलस्पून हीट, हरी मिर्चें साबुत 3 से 4, और हमने इसमें शामिल किया था काजू पिसे हुए 3 टेबलस्पून। 15 से 18 अनसॉल्टेड। अच्छा देखें, अगर काजू आपके घर में इस वक्त अवेलेबल नहीं है और आपको बनाना है, आप बादाम से काम चला सकते हो। 15 बादाम ले लो, उसको बॉईल करके छिलका उतार के सुखा दो। जब वो सूख जाए तो उसको आप बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस के बना दो। ठीक है, बस दिस इज़ रेडी। बिल्कुल आप चलिए, ये देखें, ठीक है, हमारा बेहतरीन सा। ऊपर से मैं मक्खन डालूंगी इसके, मक्खनी पनीर है तो मक्खन अंदर नहीं डाला है मैंने, ऊपर से डालूंगी। ताकि थोड़ा सा मज़ा मिल जाए ना इसको मसाले का। देखें तेल भी ऊपर आ गया है। प्लीज़ आज की तीनों वेजिटेरियन डिशेस ट्राई कीजिएगा। और कड़ी, ये वाली कड़ी आप जो बनाएंगे गुजराती कड़ी, इसको आप वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे, प्लेन बॉइल्ड राइस। मैं बना के लाई थी, वहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, चलें जी, आप लोग चलिए रिकैप की तरफ, हम चल रहे हैं, इसको डिश आउट कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी। अज्जा: भिंडियाँ धुली खुश्क और कटी आधा किलो, आलू क्यूब्स 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, अजवाइन 2 चुटकी, हींग 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 अदद 160 ग्राम, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, पिसा धनिया आधा खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिटी हुई दही 3 खाने के चमचे, मलाई या क्रीम 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 नींबू का, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके आलू फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। उसके बाद इसी पैन में तेल गरम करके भिंडियाँ 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पर फ्राई करें। अब धीमी आंच करके मजीद 2 से 3 मिनट फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। उसके बाद तेल गरम करके जीरा, हींग और अजवाइन फ्राई कर लें। अब इसमें चॉप्ड प्याज फ्राई करें, फिर इसमें हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 1 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद टमाटर डालकर 2 मिनट फ्राई करें, फिर इसमें तमाम पिसे मसाले शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर ढकें और इतनी देर पकाएं कि टमाटर नरम हो जाएं। उसके बाद दही और मलाई या क्रीम शामिल करके मिक्स करें और धीमी आंच पर पका लें। फिर इसमें फ्राइड भिंडियाँ और हरा मसाला डालकर मिक्स करें।
अब इसमें फ्राइड आलू शामिल करके 1 मिनट पका लें। इसके बाद लींबू का रस मिलाकर ढकें और अच्छी तरह पकाएं। आखिर में चॉप्ड हरा धनिया शामिल करके रोटी के साथ गर्म गर्म सर्व करें। गुजराती करी अज्जा, दही 1 कप, बेसन 5 खाने के चमचे, चीनी आधा खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, अदरक लहसुन आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा। तड़का लगाने के लिए घी हस्ब ज़रूरत, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते हस्ब ज़रूरत, हींग 1 चुटकी, चॉप्ड हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। तरकीब: एक कढ़ाई में दही, बेसन, चीनी, अदरक लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट और नमक डालकर इतनी देर पका लें कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। तड़का लगाने के लिए घी गर्म करके तमाम अज्जा शामिल करें और फ्राई कर लें। अब इसे कढ़ाई में डालकर तड़का दें और 2 मिनट ढकें। उसके बाद चॉप्ड हरा धनिया शामिल करके मिक्स करें और धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट पका लें। आखिर में चावलों के साथ सर्व करें। पनीर मखनी अज्जा, पनीर मोटे क्यूब्स 250 ग्राम, स्लाइस प्याज 2 अदद बड़ी, चॉप्ड लहसुन 3 खाने के चमचे, चॉप्ड अदरक 1.5 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें आधा खाने का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, शहद 3 खाने के चमचे, टमाटो प्यूरी 2 कप, चॉप्ड काजू 50 ग्राम, साबुत कश्मीरी लाल मिर्चें 2 अदद, तंदूरी मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, लौंग 9 से 10 अदद, दूध आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें, फिर इसमें साबुत कश्मीरी लाल मिर्चें डालकर फ्राई करें। उसके बाद इस मिक्सचर को ठंडा करके ग्राइंडर में पीस लें। अब पनीर के क्यूब्स में नमक और पिसी लाल मिर्च डालकर मैरिनेट कर दें। उसके बाद पैन में तेल गर्म करके पनीर सुनहरी होने तक फ्राई कर लें और निकाल कर एक तरफ रखें। फिर इसी पैन में दालचीनी और लौंग शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद अदरक लहसुन और हरी मिर्चें डालकर दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें। अब इसमें टोमेटो प्यूरी शामिल करके 5 मिनट तेज़ आंच पर इतनी देर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। फिर इसमें प्याज का पिसा मिक्सचर, तंदूरी मसाला और पिसा गर्म मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट पका लें। उसके बाद कसूरी मेथी, शहद और दूध शामिल करके मिक्स करें। अब इसमें फ्राइड पनीर डालकर मज़ीद 2 मिनट धीमी आंच पर पका लें। आखिर में हरा धनिया और चॉप्ड काजू छिड़क कर पराठों के साथ गर्म गर्म सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। ये हम बेहतरीन से जवाब नहीं है कसी कबाब का। खैर हर चीज़ ही मोनसलवा की एक्सेलेंट। और शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, ठीक है। इसको फ्राई करके आप निकालें। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चों से वेजिटेरियन खाना नहीं उतरता, तो ये सब बनाइए। साथ में जो बच्चों को पसंद है मोनसलवा की प्रोडक्ट लेके आइए और उसको आप उनको फ्राई करके दीजिए। नगेट्स हैं, वाव नगेट्स हैं, बर्गर पैटी है, चपड़ी कबाब है, शामी कबाब हैं, प्रॉन्स में बहुत कुछ है। बड़े मज़े के, ये सॉफ्ट जूसी उनके पराठों का तो जवाब नहीं है। लव द पराठास। सारे ब्रांड जो पराठे बनाते हैं सबको पीछे छोड़ा हुआ है मोनसलवा ने। वेरी नाइस, ऐसे फूलते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी पीर वाले दिन। उम्मीद है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर क्या मेरा किचन बन गया होगा या नहीं, पता नहीं, वरना इसी किचन से इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। वीकेंड पे जो चीज़ें इस हफ्ते आप लोगों ने सीखी हैं ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए। कोशिश कीजिए आप जब निकालें तेल ना आए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा टेबल मुकम्मल। आज दावत में बन रहा है अंडा घोटाला और कोफ्ता मक्खनी ग्रेवी। ठीक है जी।
हुमैरा ने कहा था दुआ कर दें, तो दुआ बस मैं यही करूँगी कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, पाक परवरदिगार हर छोटी बड़ी बीमारी से, दुख से, गम से, परेशानी से आप सबको महफूज रखना और किसी किस्म की आजमाइशों में ना डालना। सबकी औलादों, माँओं को अपनी अपनी औलादों की ठंडक दिखा या अल्लाह, और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रख। और इस वबा को मैं कुन फ़यकून कह के आपसे इल्तिजा करती हूँ, भीख मांगती हूँ, उसको आसमान पे उठा लीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, वीकेंड एंजॉय कीजिए बच्चों के साथ, लेकिन घर की हद तक। अननेसेसरीली बाहर जाने से फ़ायदा नहीं है। मैं भी जा रही हूँ आजकल, बहुत मेरा जाना आना हो रहा है, लेकिन डबल मास्क पहने, अपना ख्याल रखें, करीब करीब चिपक के ना खड़े रहें, ना बैठें, लेकिन काम तो करना है ना, ज़िंदगी तो चलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर से रखे सबको। इंशाअल्लाह पीर को आपसे मुलाकात करेंगे। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।